नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद हमने पास्ट टेंस कंप्लीट किया। अब पास्ट टेंस के बाद हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस है और उसके साथ साथ ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आज ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। चलिए तो बात करते हैं आज सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले वही कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसकी भी पहचान होनी चाहिए, और पहचान हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पहचान से ही। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब बात करेंगे यहाँ नियमों की। सारे नियम वही होंगे जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करके चलेंगे। साथ ही साथ इस काल के अंग्रेजी वाक्यों में यानी सब्जेक्ट के साथ यानी इसकी सहायक क्रिया सेल कॉमा बिल होती है, जो आई के साथ आई कॉमा बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे तथा अन्य कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। यहाँ नियम नंबर 2 में यही दिया गया है। प्राय आई और बी के साथ सेल का प्रयोग तथा अन्य प्रोनाउन या नाउन के साथ जैसे यू, ही, सी, दे आदि के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। आगे नियम नंबर 3 में एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य वही नियम बाकी के आई और बी के साथ बिल का प्रयोग तथा अन्य कर्ताओं के साथ आई और बी के साथ सेल का प्रयोग तथा अन्य कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग। और बाकी को सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद क्रिया, फिर उसके बाद कर्म बनाते चलेंगे। आगे बात करते हैं नेगेटिव की। तो नियम नंबर 4 में क्या है कि नेगेटिव दिया हुआ है, यदि कोई वाक्य नेगेटिव है तो उसे किस प्रकार बनाएंगे। तो नेगेटिव का वही रूल होता है जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हम कर्ता को लगाएंगे, कर्ता के बाद यदि कर्ता के अनुरूप ही हम सेल या बिल का प्रयोग, उसके जस्ट बाद ही हम नोट का प्रयोग करेंगे, और वाक्य को नोट के बाद ही हम क्रिया प्लस कर्म का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ वाक्य होते हैं सबसे पहले क्या से शुरू होंगे, या कुछ वाक्य ऐसे होंगे जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो मध्य में आएंगे। तो यहाँ पहले बात करते हैं हम वर्बल क्वेश्चन, यानी सबसे पहले यदि वाक्य में मानो क्या आया हुआ है तो सबसे पहले सहायक क्रिया कर्ता के अनुरूप सेल या बिल का प्रयोग करेंगे, तत्पश्चात सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद यदि वाक्य में ही नोट नहीं दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद ही हम नोट का प्रयोग करेंगे। आगे जब वाक्य में क्यों, कहाँ कैसे शब्द आएंगे और कब, तो सबसे पहले या कौन, तो उन्हीं की अंग्रेजी हम पहले लगा देंगे। उसके बाद हम सहायक क्रिया सेल या बिल का प्रयोग करेंगे और वाक्य को बना देंगे। यदि वाक्य नेगेटिव है उसका भी तो जस्ट कर्ता के बाद ही नोट का प्रयोग करेंगे। आगे और अंत में हर वाक्य की तरह जब वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ हमने आपके लिए कुछ उदाहरण लिए हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पहला हमारा एग्जाम्पल है, वे अगले सप्ताह दिल्ली नहीं जाएंगे। यहाँ बात की गई है कि वो नहीं जाएंगे, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागी के आ शब्द आ जाएगा वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया बिल तथा सेल होगी, और आई बी के साथ सेल का प्रयोग तथा अन्य कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग। यहाँ बे आया हुआ है यानी अन्य कर्ता है आई और बी को छोड़कर, तो सबसे पहले वाक्य बनाएंगे कर्ता यानी दे, बिल यानी नोट दिया हुआ है तो नोट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। यदि हमसे थोड़ी सी गलती हुई हो तो बता दें कि यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का हमेशा प्रयोग होगा। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम कुतुब मीनार देखोगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या आया हुआ है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया तुम आई और बी को छोड़कर अन्य करता है तो बिल का प्रयोग, यानी विल यू सी द कुतुब मीनार, अंत में प्रश्न चिन्ह। अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या वे बस से नहीं जाएंगे। यहाँ भी सबसे पहले क्या है तो बिल, दे नॉट गो बाई बस, यानी बस के द्वारा नहीं जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अब हम थोड़ी आइसक्रीम खाएंगे। तो सबसे पहले अब आया है तो अब की अंग्रेजी, और यहाँ जब हम आया यानी हम यानी बी,
तो बी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे। तो बी सेल बी सेल खाना की लगाएंगे हम यहाँ टेक, जो यहाँ है वो मिस्टेक है। नाउ बी सेल टेक सम आइसक्रीम। अगला एग्जाम्पल है हमारा, कंचन कुछ नहीं खाएगी, यानी कंचन कुछ नहीं खाएगी नेगेटिव वाक्य। तो कंचन विल नॉट हैव एनीथिंग। यहाँ देखो खाने के लिए हम हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि हम हैव लाएंगे तो कुछ वाक्य आपकी समझ में नहीं आएंगे, कहाँ से कहाँ हो गया। तो यहाँ खाने की भी यहाँ हम हैव की जगह हम इसको टेक कर सकते हैं। टेक माने खाना या लेना होता है। अगला एग्जाम्पल है, मैं केवल 1 गिलास दूध लूँगा। तो आई सेल, अगर आई आया हुआ है तो आई के साथ सेल, आई टेक ओनली अ गिलास ऑफ मिल्क। अगला एग्जाम्पल है हमारा, वे इस हफ्ते यानी इस रविवार को कहाँ खेलेंगे। तो यहाँ मध्य में कहाँ आया है, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर विल दे प्ले ऑन दिस संडे, और अंत में प्रश्न चिन्ह। क्या हम सूर्यास्त तक लौटेंगे, यानी सूर्य अस्त होने तक लौट आएंगे। तो सबसे पहले बी है, यानी हम हैं तो बी, यानी सेल, सबसे पहले सेल बी रिटर्न बाई सन सेट, यानी सूर्यास्त होने तक। हमने यहाँ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, यानी एक्सरसाइज ली है, जो आपको SW में करनी है, खुद आपको अपने आप को जांचना है। तो अब आइए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वही कि सबसे पहले वाक्य की क्या करेंगे, हम पहचान करेंगे। कोई भी वाक्य कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, तो उसके लिए हमें पहचान होनी चाहिए। तो पहचान में सबसे पहले जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, वही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, वही सारे नियम हैं। जैसे अब चलते हैं एफर्मेटिव में, तो हमें उसकी पहले बता दें, या वहाँ पर जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया होती थी विल कॉमा सेल, और यहाँ सहायक क्रिया होगी इसकी विल बी कॉमा सेल बी। ठीक, तो यहाँ एफर्मेटिव में बात करेंगे सबसे पहले हम। तो एफर्मेटिव में सबसे पहले, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यानी विल बी कॉमा सेल बी और वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ वही सब कुछ दिया गया है। तो हम बता दें, आई और बी अगर कर्ता आया है तो वहाँ सेल बी का प्रयोग, तथा अन्य कोई कर्ता है, सब्जेक्ट या प्रोनाउन आया हुआ है, या नाउन आया हुआ है, तो वहाँ विल बी का प्रयोग होगा। अगला नियम है नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हम बता दें कि जो नॉट है वो विल नॉट बी, यानी जो सहायक क्रिया है हमारी विल बी और नॉट बी, विल बी और सेल बी, उसके मध्य में ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में विल कॉमा सेल के बाद बी से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य सबसे पहले क्या दिया गया है तो उसमें विल और सेल का प्रयोग, और उसके जस्ट बाद कर्ता के जस्ट बाद ही बी का प्रयोग करेंगे, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING का प्रयोग करेंगे। और हम बता दें, अगर कोई भी टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, इनका किसी का भी अगर कंटिन्यूअस टेंस आता है तो क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही हम ING लगाते हैं। आगे बात करेंगे, यदि यहाँ वाक्य नेगेटिव होता तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट का प्रयोग और उसके बाद ही हम बी का प्रयोग करते। यदि वाक्य हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, जैसे वाक्य डबल इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले यानी व्हाट, भाई, वेयर, हुबू वगैरह वगैरह आएंगे, यानी जो प्रश्न शब्द होंगे, प्रश्न सूचक शब्द होंगे, उनकी सबसे पहले अंग्रेजी, और उसके बाद ही हम सहायक क्रिया विल या सेल का प्रयोग, उसके बाद कर्ता, और कर्ता के जस्ट बाद अगर नॉट दिया हुआ है तो नॉट का प्रयोग, उसके बाद ही हम बी का प्रयोग करेंगे। और अंत में हम प्रश्नवाचक के अंत में, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह, जो प्रश्न चिन्ह होता है उसका प्रयोग हम हमेशा ही करेंगे, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव या
इंट्रोगेटिव है तो या सिंगल है या डबल है। आगे हमने आपके लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, वे यहाँ क्या कर रहे होंगे। तो यहाँ पहला ही एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव का डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। यानी जिन जिन वाक्यों के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी। तो जहाँ व्हाट आया हुआ है, यानी क्या आया हुआ है, तो व्हाट विल दे बी डूइंग देयर। यहाँ जस्ट कर्ता के बाद हमने बी का प्रयोग किया है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाई है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, हम उन्हें देख रहे होंगे। यानी हम आया है वो बी, तो बी शैल बी लुकिंग एट देम। अगला एग्जाम्पल, क्या जैनी अंगतुक को देख रही होगी। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, पहले ही पूछ रहा है क्या जैनी देख रही होगी। तो पहले क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले बिल जैनी भी लुकिंग एट द विजिटर। अंगतुक होता है यानी जो घूमने वाले आते हैं उनको अंगतुक कहा जाता है। आगे, क्या चाची जी कपड़े धो रही होंगी। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, तो बिल आंटी बी वॉशिंग क्लॉथ्स। हमने आपको बताया था कि जस्ट कर्ता के बाद बी का प्रयोग हुआ है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी अवश्य लगाते हैं जब वाक्य किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो। वह अपने बाल नहीं संवार रही होगी, तो सी विल नॉट बी डूइंग हर हेयर। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह चाय नहीं पी रही होगी। तो विल सी नॉट बी टेकिंग, यानी पीना के लिए यहाँ टेक लगाया है, तो टेकिंग टी, अंत में प्रश्न चिन्ह। अगला एग्जाम्पल, चाचा जी समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे, तो अंकल विल बी रीडिंग द न्यूज पेपर। अगला एग्जाम्पल, जैनी पत्रिका नहीं पढ़ रही होगी, तो जैनी विल नॉट, यानी यहाँ जब वाक्य नेगेटिव है तो विल और बी के मध्य में नॉट का प्रयोग किया गया है, यानी नॉट का प्रयोग करते हैं। विल नॉट बी रीडिंग द मैगजीन। हमारा अगला एग्जाम्पल है, क्या रोहित महत्वपूर्ण प्रश्न याद कर रहा होगा। तो क्या रोहित, तो सबसे पहले विल रोहित बी लर्निंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला एग्जाम्पल, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या है, तो पहले सहायक क्रिया विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। आगे चलते हैं, यहाँ हमने कुछ जो एग्जाम्पल हैं आपके लिए लिए हैं जो आपको खुद करने हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप हमारा चैनल पर पहली बार आए या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो को आप आसानी से देख सकें।